नमस्कार, मैं यूसी झा आप सभी को बीएससी कोचिंग में स्वागत करता हूं। अभी पिछला सीरीज हम लोग का ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का था। काफ़ी लंबा सेशन रहा, लगभग 20 से ज़्यादा वीडियोज हमने अपलोड करवाए और सारे जितने भी वीडियोज थे वो सब सीक्वेंस वाइज थे, यानी एक में दूसरे टॉपिक, उसमें फिर तीसरा टॉपिक, और वो सीरीज बाय सीरीज था। लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आपको ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मिला करके मेंस में पूछे जाते हैं, और पीटी में तो खैर हर एक एग्जाम में लगभग 2 से 3 तो रहता ही रहता है। अभी हम एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रा, और जो अलजेब्रा है उस अलजेब्रा में भी जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी चैप्टर्स का है। जैसे मैं अगर कहता हूँ अलजेब्रा तो इसका मतलब है कि इसके अंतर्गत कम से कम 5-6 टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। पहला बेसिक अलजेब्रा, एंड इट्स एप्लीकेशन। ये है क्या और इसके अंतर्गत पढ़ना क्या है? तो इसके अंतर्गत बेसिक चीज़ें पढ़नी है, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, यानी छोटे छोटे फार्मूले को कैसे डिराइव करते हैं और उसका कैसे हम बड़े बड़े क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। इसलिए फंडामेंटल तौर पे ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ही बेसिक अलजेब्रा को आप समझ जाएंगे उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आपको पढ़ने पड़ेंगे लीनियर इक्वेशन। उसके बाद फिर आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोग्रेशन, और प्रोग्रेशन में एपी और उसके साथ जीपी, और साथ ही साथ कुछ सीक्वेंस ऐसे होंगे जो कि इस रूल पे नहीं होते, तो इम्पोर्टेंट सीरीज अलग से आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद जो पढ़ना होगा वह है नंबर सिस्टम। और ये नंबर सिस्टम मीन्स होता है अलजेब्रिक नंबर सिस्टम। तो जब तक आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे तब जाकर के जो एसएससी लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उस एसएससी में इन चारों चैप्टर से, अगर आप टायर 2 देने जा रहे हैं और एक हुआ कि टायर 1 देने जा रहे हैं, तो टायर 1 में टोटली 5 क्वेश्चंस दिमाग में डाल लीजिए सबको लेकर के। लेकिन जो टीयर 2 है उसमें आप ये समझ लीजिए कि 20 क्वेश्चन का अर्थात 40 मार्क्स, किसी भी हालत में आपको फायदेमंद रहेगा। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है जिसमें कि हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एनडीए है, सीडीएस है, जैसे कि मान लीजिए उसके अलावे आपके एनटीपीसी हैं, सीएचएसएल हैं, तो हर जगह आपको मिलेगा ये चीज़। चलिए एक फंडामेंटल कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि a+b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहते हैं a² + b² + 2ab। और एक फॉर्मूला होता है इसी का कि a - b का होल स्क्वायर + 4ab। दोनों अपने जगह पे यूजफुल होगा। a² + b² + 2ab भी अपने जगह पे यूजफुल होगा,
और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये भी अपने जगह पे यूजफुल होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब इसका एप्लीकेशन करना है, तो मैंने क्या बोला कि ये बेसिक्स हैं। अब इसका एप्लीकेशन करना है, तो जो एप्लीकेशन होगा वो देखिए कैसा होगा। एप्लीकेशन दो तरीके से होगा इसी फॉर्मूले का। एक होगा कि पुट b इक्वल टू 1, देन a प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। अब यही सब चीज सीखना है कि ये मुझे याद रहता है और इसमें हमें कहीं ना कहीं परेशानी होती है। आपको जब भी सवाल सॉल्व कर रहे हो तो जैसे ही ये दिखाई दे कि a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 कहीं पे आया है, तो मेरा जो दिमाग है वो तुरंत में क्लिक करना चाहिए कि ये फॉर्मूला मैंने कहीं देखा है, और हम वो चीज़ कह पाए तुरंत में कि a प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, यानी रिप्लेस कर सके, इतना याद होनी चाहिए। और दूसरा, अगर मैंने पुट किया b इज इक्वल टू 1 बाई a, एक एप्लीकेशन हुआ कि अगर b या a, आइदर b और a 1 हो जाए, और दूसरा हुआ कि b या तो a का इन्वर्स है या तो a b का इन्वर्स है। तो उस केस में क्या होगा, तो हम कहेंगे b इज इक्वल टू 1 बाई a, देन a प्लस 1 बाई a का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर प्लस 2 होगा। ठीक है, अब इसको क्या किया, याद कर लिया। अब आप इसमें से कंक्लूजन निकालिए, समझिए थोड़ा सा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। कंक्लूजन क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप कैसे हम चीज़ों को बचाते जाएंगे। तो कंक्लूजन ये है कि हम जान चुके हैं कि a प्लस 1 बाई a का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 1 बाई a का होल स्क्वायर माइनस 2 होगा। और अब अगर हम कह सकते ये कि इफ a प्लस 1 बाई a इज इक्वल टू m है, देन a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 1 बाई a इज इक्वल टू m। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, m स्क्वायर माइनस 2 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो आपको क्या हम समझाना चाह रहे थे, यही समझाना चाह रहे थे कि जितना छोटा से छोटा फॉर्मूला है, एक तो वो पूरे अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला हुआ एक केस, और उस बेसिक फॉर्मूला का एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास हथियार ही है और चलाना ही नहीं जानते तो वो भी बेनिफिशियरी नहीं है। और दूसरा चीज़ ये है कि ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन मुझे मल्टीपल पर्पस के लिए होना चाहिए। जैसे मैंने क्या कहा कि एक जगह पे b इज इक्वल टू 1, तो उससे एक नया फॉर्मूला क्रिएट करके आ गया कि a प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1।
और दूसरी तरफ हमने b को रिप्लेस कर दिया अगर 1/a से, यानी कि यहां पर मैं ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहा था कि अगर दोनों डिजिट का प्रोडक्ट अगर 1 हो जाए तो अब फिर क्या बनता, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। तो मैंने बेसिक भी सीख लिया, मैंने एप्लीकेशन भी सीख लिया और मैंने सारा डेरिवेटिव भी समझ लिया, लेकिन इससे भी सवाल जल्दी नहीं बनता है। तो जो लास्ट स्टेप जो बचता है यही हम लोग कहते हैं ट्रिक्स, और इसी को समझना होगा आपको। ये जो ट्रिक्स हैं इसी को आपको समझना है कि अब क्या होगा कि मुझे सब चीज जब पता चल जाए ये तभी पता चलेगा जब तक कि आप पूरी तरह से सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही सारी चीजें पता चल जाएगी तो अब आप कह सकते हैं कि अगर a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2 है या a प्लस 1/a इक्वल टू 7 है, कुछ भी a प्लस 1/a इक्वल टू गिवन है, कुछ भी, और केवल आपको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना है, तो आप मेंटली कह सकते हैं कि ये जो m है उसके स्क्वायर में से 2 को क्या करेंगे, लेस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फाइनल जो कंक्लूजन है उसको नोट करते चले जाइए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कि a प्लस b की बजाय ऐसा हो जाए कि a माइनस b का कोई होल स्क्वायर बोले, तो सिमिलर कंक्लूजन होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा क्या होगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अगर मैं पुट करूं b इक्वल टू 1, देन अब आप समझ गए होंगे कि a माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 होगा। और अगर मैंने पुट किया a इक्वल टू 1/b या b इक्वल टू 1/a, कोई भी एक दूसरे से रिवर्स हो जाए, तो मैंने क्या किया, a प्लस 1/a या b प्लस 1/b, तो चूंकि यहाँ पे माइनस होगा तो हम कह सकते हैं a माइनस 1/a का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 होगा। अब यहीं से क्या होगा, एक ट्रिक निकल के आएगा, और आप समझिए कि a माइनस 1/a इक्वल टू अगर m हो जाए, तब आप क्या कहेंगे, इफ a माइनस 1/a इक्वल टू m, देन a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो माइनस 2 है वो इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस 2 बन जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि 2 ट्रिक अभी तक क्लियर हुआ कि इफ a माइनस 1/a इक्वल टू m, देन a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2 होगा। और दूसरा हमने कहा कि इफ a प्लस 1/a हो जिसकी वैल्यू m हो, देन a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू, सेम ही चीज आता है, लेकिन एक आता है माइनस के थ्रू और एक आता है प्लस के थ्रू। इसको क्या किया, रट लिया। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो ट्रिक है वो आपको कैसे काम करेगा, वो आपको मैं समझा दूं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक क्वेश्चन लिख दिया कि इफ
x प्लस 1/x इक्वल टू 7 देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 7 देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो आप कहेंगे कि इफ a प्लस 1/a इक्वल टू m देन a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 2। तो हमारा जो इसका आंसर होगा, हम डायरेक्ट कह सकते कि 7 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 47 होगा आंसर। समझ रहे? मान लीजिए यहीं पे एक और क्वेश्चन होता, इफ m प्लस 1/m इक्वल टू -9 10 m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो हम वही रूल लगा सकते थे कि m प्लस 1/m इक्वल टू 9 है, -9 है, तो m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो -9 का स्क्वायर -2, तो उत्तर कितना होगा 79। कैसे समझ में आ रही है बात? अब आप कहेंगे ये m है वो m है, तो ये बेसिकली फॉर्मेट को याद रखिए कि x प्लस 1/x का फॉर्मेट है, m प्लस 1/m का फॉर्मेट है, किस तरह का फॉर्मेट है वो ध्यान में रखना चाहिए। मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जाता, इफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 17 देन x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू व्हाट। तो हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो x स्क्वायर है, ये अगर मान लेता हूं a है, तो ये क्या है फॉर्मेट। इनडायरेक्टली क्या आपसे कहा गया, a प्लस 1/a इक्वल टू 617 है, जो मेंटली सोचना होगा। और पूछा क्या गया, तो x का पावर स्क्वायर का स्क्वायर, जो x ही अगर a स्क्वायर है, मतलब a है x स्क्वायर, तो अब ये इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछा गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। आप समझ गए होंगे कि प्लस के रास्ते अगर आते हैं तो 17 का स्क्वायर माइनस 2 287 होगा। समझ रहे? सिमिलरली अगर माइनस के थ्रू अगर जाना होता, अगर माइनस के थ्रू अगर जाना हो तब क्या करते, जैसे इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 4 देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो हम इजीली कह सकते थे कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 गिवन है, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ध्यान रखिएगा साइन पे प्लस है, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 आंसर होगा। यानी कितना आंसर होगा, 18 आंसर होगा। क्लियर यहां तक? अब आप ठीक से गौर कीजिए थोड़ा सा। आपने क्या देखा कि जो दोनों के केसेस हैं उसमें अंतर है। जैसे ये जो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर है,
ये दो तरीके से आया था। एक तरीका था कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर था, जिसमें से 2 माइनस था, याद है ना। और दूसरा कैसे आया था, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर और प्लस 2 आया था। ठीक है यहां तक। यानी आपने क्या देखा कि आप a प्लस 1/a को भी स्क्वायर करके आप a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर तक पहुंच सकते हैं, और आप a माइनस 1/a को भी स्क्वायर करके a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर तक पहुंच सकते हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उतना फंडामेंटल नहीं होता। मैंने बस समझाया कि बेसिक्स में कैसे एप्लीकेशन करते हैं। बेसिकली आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें एकदम स्पष्ट होती नजर आएगी, और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें छिपी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक क्वेश्चन ले लूँ कि ये क्वेश्चन है हमारे पास में, कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7। मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, जानबूझ के मैंने 7 लिया है ताकि आपको पिछला क्वेश्चन से ये अलग नजर आना चाहिए। देन x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। अब आप सोच के देखिए, अब आप सोचिए थोड़ा सा कि जो पिछला क्वेश्चन था उसके थ्योरी इस पे मैच करेंगे क्या? तो नहीं करेंगे। कारण क्या है? क्योंकि हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर कभी भी यहां माइनस नहीं आएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपकी कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, उसके लिए मैंने एक सवाल इसको बना दिया और एक इसको बना दिया। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, और बोथ आर डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है जो डायरेक्ट हम जानते हैं कि माइनस से अगर लाना हो तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 से आंसर आ जाएगा। ये अलग चीज है, इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटल थ्योरी है जो ऑलरेडी गिवन है। प्रॉब्लम ये है कि चूंकि माइनस का स्क्वायर करने से प्लस आता है और हमारे पास में ये माइनस में गिवन है, तो यहीं पे हड़बड़ाना नहीं चाहिए, आराम से सोच के सवाल को सॉल्व करना चाहिए। तो जैसे अगर इसको सॉल्व करना हो तो पहले तो हम ये देखेंगे कि सॉल्व जब हम करें तो फिर हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, जो खुद ही एक फॉर्मूला है किसका? तो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x का प्रोडक्ट है। अब आप सोचिए कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए तो 7 आपके सामने में गिवन है, लेकिन आपके पास में x प्लस 1/x गिवन नहीं है। हाउ? तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये फॉर्मूला पे नजर डालेंगे, और यही याद रखना है आपको, यही कंक्लूजन है, इसी को हम कहते हैं ब्रिज फॉर्मूला। अब ये ब्रिज फॉर्मूला क्या है? यही आपको एक रास्ता देगा कि प्लस से माइनस की तरफ कैसे जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको माइनस का डाटा गिवन है और प्लस की ओर जाना है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी। तो क्या है? प्लस आपको निकालने हैं, तो हम कहेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर
तो x माइनस 1/x इक्वल टू 7 गिवन है, उसका स्क्वायर प्लस 2। तो फाइनली आप क्या देख पा रहे हैं? फाइनली आप देख पा रहे हैं कि x प्लस 1/x की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये 49 प्लस 2 51 और प्लस 2 53 और जिसका क्या होगा स्क्वायर रूट। अब आप कहेंगे कि सर आपने पॉजिटिव रिजल्ट लिया, निगेटिव तो आपने लिया ही नहीं। तो ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप अगर निगेटिव रिजल्ट अगर लेते हैं तो ये एसएससी में प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, प्रायोरिटी फर्स्ट पॉजिटिव की ही दी जाती है। तो अब आप कह सकते हैं पक्के तौर पे कि इसकी जो आंसर होगी वो √53 और इसकी आंसर 7 है। देन वी कैन से 7√53। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने काफ़ी फंडामेंटल अप्रोच लिया है जानबूझ के। तो चलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस हम आपको देते चलते हैं, आप इसको मेंटली सिंप्लीफाई करते चले जाइए, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि √m प्लस 1/√m √m प्लस 1/√m इक्वल टू 5 और फाइंड करना है m² प्लस 1/m²। ठीक है, कितना आंसर होगा सोचिए थोड़ा सा। तो सबसे पहला ये सोचेंगे कि प्लस के थ्रू जाना है। अब जरा सोच के देखिए मन ही मन कैसे सवाल एग्जाम का सॉल्व होता है। देखिए फर्स्ट स्टेप, जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे वैसे ही हमारा उत्तर क्या आएगा, m प्लस 1/m आएगा। समझ में आया कुछ? क्योंकि आप डायरेक्ट m² तक जा ही नहीं सकते। तो आप अगर स्क्वायर करने जा रहे हैं तो ये x प्लस 1/x का फॉर्मेट है 5 का, तो उसका स्क्वायर करने जाएंगे तो x² प्लस 1/x² किसके बराबर होगा? तो आपको पहले से ही पता है 5² माइनस 2 यानी 23 के इक्विवेलेंट होगा। ओके, अब आप फिर सोचेंगे कि मेरा आंसर तो अभी तक नहीं आया, क्योंकि हमें तो m² चाहिए। तो फिर यहां से थ्योरम आपको और आसान हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि m प्लस 1/m की वैल्यू 23 है। तो m² प्लस 1/m² इज इक्वल टू कितना होगा? तो 23 का स्क्वायर अब माइनस 2 होगा। तो आप कह पाएंगे 527। आप चाहें तो डिटेल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा है नहीं, इसलिए आप आराम से इस चीज़ों को समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे इसको समझते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिया कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3, देन x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू व्हाट? कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे सोचिए जरा। तो आप कहेंगे कि फर्स्ट वी स्क्वायर, कि जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो x प्लस से हम जैसे ही स्क्वायर वाले में आएंगे तो t² माइनस 2 होगा, या 3² माइनस 2 होगा, या m² माइनस 2 होगा, 7 होगा। और जैसे ही फिर से हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कहाँ पहुँच गए, x4 प्लस 1/x4। तो फाइनली क्या आएगा, 7² माइनस 2 47। समझ में आया कि? चलिए एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आप समझिए, आराम से इसको वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से दोबारा सोचिए, अच्छे से बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, 7a/2 प्लस 14 =
इज इक्वल टू 7/a देन a स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है। तो मुझे चाहिए क्या, तो आप जरा सोच के देखिए, यहां पर हमें इनडायरेक्टली क्या मिल रहा है, a/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/a का स्क्वायर। और आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे होगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, मैंने फंडामेंटल भी सिखाया था, a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो a की जगह पर क्या होगा a/2 और b की जगह पर क्या होगा 1/a। तो फाइनली कह सकते a/2 ले आइए आप प्लस 1/a ले आइए, जिसका स्क्वायर करना होगा और माइनस 1 होगा, क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल्ड आउट और a कैंसिल्ड आउट। तो मुझे इसका आंसर चाहिए जिसका इक्विवेलेंट है ये। तो अब आप जब अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि अगर मैं इसको इधर लेके चले आऊं a1/a को, तो मैं कह सकता हूं कि 7a/2 माइनस 7/a इज इक्वल टू -14। और 7 को अगर हम कैंसिल्ड आउट करें तो a/2 माइनस 1/a इक्वल टू -2। और आप देखिए कि a/2 माइनस 1/a की वैल्यू गिवन है, तो यही तो चाहिए। तो हम कहेंगे -2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 3 होगा। क्लियर यहां तक? तो ये था फंडामेंटल जिसमें कि हम स्क्वायर को देखें। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्यूब वाले टर्म को देखते हैं। जो क्यूब वाला टर्म है वो क्या सीखे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है, आप कहेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab इंटू a प्लस बी। एक एक फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना है, हड़बड़ाना नहीं है, एक एक फॉर्मूले को। तो मैं अगर इसे ये कहूं कि मुझे यहां से कंक्लूजन कुछ निकालने हैं, ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं इससे कंक्लूजन कुछ निकालना चाह रहा हूं जो मेरे फ्यूचर के लिए काम आ जाए। तो हम कहेंगे कि पहला कंक्लूजन तो ये है कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। दूसरा कंक्लूजन क्या है, पुट कीजिए, जो मैंने पहले भी सिखाया, b इज इक्वल टू 1। तो आप कहेंगे ए क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। ठीक है, ये समझ में आया कुछ? मैंने क्या किया, ए की जगह पर 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आप कहेंगे सर ए पुट करने पर तो कुछ और आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये है और एक ये, जब इसी में 1 अगर पुट कीजिएगा और जब एक्सप्लेन कीजिएगा तो यही फिर आ जाती है। ठीक है, और तीसरा मैंने क्या किया, पुट कर दिया
1/a इक्वल टू b, देन क्या होगा, a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a प्लस 1/a इक्वल टू a क्यूब माइनस प्लस 1/a क्यूब। अब जरा सीखने वाली बात क्या है कि सीखने वाली बात ये है कि आप इसमें एक ट्रिक निकाल सकते हैं यहां से कि इफ a प्लस 1/a इक्वल टू m हो, देन a क्यू प्लस 1/a क्यू इक्वल टू m क्यू माइनस 3m होगा। अब ये क्या है भाई, तो सिंपल है, a प्लस 1/a की जगह पे आप m रख दीजिएगा तो m क्यूब माइनस 3 इंटू m इज इक्वल टू क्या होगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। सिमिलरली अगर मुझे माइनस वाला करना हो तो ऐसे ही आप फंडामेंटल सीखे हुए जानते हैं, अगर आपको माइनस वाला करना हो तब आप वहां पे ये रूल लगा सकते, इफ a माइनस 1/a इक्वल टू m, अगर माइनस के इक्विवेलेंट में हो देन a क्यूब माइनस 1/a क्यूब इक्वल टू m क्यूब प्लस 3m। क्लियर यहां तक? अब आप इसको समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि माइनस वाले का क्यूब माइनस में जाता है और माइनस वाले का स्क्वायर प्लस में जाता है, इसलिए वहां पर जो प्लस दिख रहा था वो दोनों का केस था और यहां पर जो माइनस आपको दिख रहा है चूंकि वो क्यूब है माइनस का इसलिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आपका कंक्लूजन है कि इफ a प्लस 1/a इक्वल टू m हो, प्लस में हो, तो आप यहां से दो कंक्लूजन निकाल सकते। पहला कंक्लूजन ये, आप स्क्वायर में लाना चाहते हैं तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 2, और क्यूब में जाना चाहते हैं तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल टू m क्यूब माइनस 3m। इफ a माइनस 1/a इक्वल टू m हो और तब मुझे अगर स्क्वायर में जाना हो और क्यूब में जाना हो तो स्क्वायर में जाना होगा तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2 होगा। ये ऑलरेडी सीख चुके हैं आप। और a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, क्योंकि माइनस का क्यूब करने पे माइनस ही होता है, और m क्यूब प्लस 3m होता है। और जितने भी नए नए फॉर्मूलेज हैं वो सब हम इसी पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो a क्यूब हो गया, इधर से आपका a स्क्वायर हो गया। अगर आपको किसी ने a4 में पूछ दिया तो आपको मैंने क्या बोला कि a4 में जब कोई पूछ देगा तो आपको मैंने सिंप्लीफाई करके भी बताया था कि स्क्वायर का हम स्क्वायर कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछे कि पावर 5 में उसकी वैल्यू क्या होगी, तब आप क्या करेंगे? तो पावर 5 में जब कोई पूछेगा तो ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जरूरी है।
पावर 5 कैसे करेंगे? तो मुझे अगर किसी ने पूछ दिया पावर 5, तो मान लेता हूं कि a टू दी पावर 5 प्लस 1 बाई ए टू दी पावर 5 किसी ने अगर पूछ दिया क्या होता है, तो एक बार स्क्वायर होगा। ओके, और इसको क्यूब वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसमें से a प्लस 1 बाई ए लेस कर देंगे। ठीक है, क्या हुआ, समझ में आया कुछ? a टू दी पावर 5 प्लस 1 बाई ए टू दी पावर 5 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इंटू ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू माइनस क्या होगा, a प्लस 1 बाई ए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, देन find the value of x to the power 5 plus 1 by x to the power 5। हाउ इज इट पॉसिबल? तो आपको मैंने क्या कहा, एक बार स्क्वायर कर लीजिए। तो आपको स्क्वायर करने की अब जरूरत क्या है, मेंटली सोचिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, 7 होगा। कैसे? 3 का स्क्वायर माइनस 2, एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू कितना होगा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 18 होगा। कैसे? सामने में रूल है, ये प्लस वाले से आया है तो एम क्यू माइनस 3m, और ये होगा एम स्क्वायर माइनस 2। तो मैं अब आंसर डायरेक्ट कह सकता हूं कि x टू दी पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 5 जो मुझे क्वेश्चन में कहा गया है निकालने के लिए, तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म मल्टीप्लाइड बाई क्यूब वाला टर्म और माइनस क्वेश्चन x प्लस 1 बाई एक्स टाइप का। तो आंसर क्या होगा, 123। समझ में आई बात कुछ? ये आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो आज भर इतना ही पे छोड़ेंगे, चीज़ों को आप अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लीजिए, एक एक फॉर्मूला को बेहतर तरीके से समझिए। आपकी अगर अलजेब्रा कमज़ोर है तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन के दौरान आप धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखिए। जिन चीज़ों को आप 2 घंटे में सीख पाते हैं आप उस पर 3 घंटे दीजिए। जिन चीज़ों को आप 20 मिनट में सीख पाते हैं उस पर आप आधे घंटे दीजिए। जैसे जैसे आप चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करेंगे वो आपका धीरे धीरे अपना होना शुरू होगा। चलिए आज विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके कुछ प्रैक्टिस सेशन को देखेंगे और फिर देखेंगे कि अल्टरनेट जब क्वेश्चंस पूछने लगता है तो किस लेवल तक जाता है। एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।